पीडिया के अंदर, तो एक होता है प्रीनेटल। क्या होता है? एक होता है प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब होता है माँ की वूम्ब के अंदर बच्चे की है, जैसे जाइगोट हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया एम्ब्रियो, तीसरा हो गया फिटस, ठीक है। जाइगोट जो होता है वो 0 से लेके 14 दिन तक के बच्चे को क्या कहते हैं? जाइगोट। और एम्ब्रियो 3 से लेके 8 वीक तक। फिटस क्या होता है? 8 वीक से लेके टिल डिलीवरी तक, टिल डिलीवरी तक, ठीक है सर। अब देखो इसके अंदर बच्चा जब होगा तो बच्चे का नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? तो बच्चे का जो नॉर्मल वेट होता है वो होता है 2.5 से 3.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम। एवरेज जो वेट होता है बच्चे का वो होता है 2.8 किलोग्राम, ठीक है गुरु जी। अब एवरेज वेट 2.8 किलोग्राम जो है ये अभी सीएचओ के अंदर पूछा भी गया था। अब इसके अंदर बच्चा हो गया तो ब्रेस्ट फीडिंग इसको कब शुरू करवानी चाहिए? तो ब्रेस्ट जो फीडिंग है वो कब शुरू करवाएंगे? अब अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अगर बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी अगर हुई है, तो नॉर्मल डिलीवरी की आप कहां तक जा सकते हो? तो आप एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल शुरू करो भाई, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दो बच्चे को, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होता है विद इन 30 मिनट तक, विद इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर क्या कर दो? शुरू करवा दो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को, ठीक है सर। अब माँ के जो ब्रेस्ट के अंदर आने वाला जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट डे के अंदर, उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रॉम, ठीक है सर। कोलोस्ट्रॉम के अंदर होता क्या है? इसके अंदर आईजीए होती है मोस्ट कॉमन। दूसरा क्या होता है? इसके अंदर आईजीए होती है, इसमें प्रोटीन होती है, वो कितनी होती है? प्रोटीन होती है 7.1 ग्राम, ठीक है सर। ये क्या होता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है बच्चे को, ठीक है। अब इसके अंदर ये कोलोस्ट्रॉम जो आता है वो 0 से लेकर 4 दिन तक आता है। इसके बाद में आता है मैच्योर मिल्क, ये आता है 4 से लेकर 14 दिन तक। इसके अंदर आगे 2 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है फोर मिल्क, एक होता है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क क्या करता है? बच्चे की जो हंगर होती है ना, हंगर भूख जो होती है उसको शांत करता है। और ये क्या करता है? प्यास को शांत करता है। किसको शांत करता है? प्यास को शांत करता है। फोर जो मिल्क होता है वो, ठीक है सर। अब इसके अंदर होगा क्या? अब ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के सीक्वेंस की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए बच्चे का माँ का जो निप्पल होता है ना, निप्पल का एरियोला जो होता है, एरियोला शुड बी कवर्ड, वो पूरा कवर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? लोअर जो लिप होता है वो इवर्टेड होना चाहिए, ठीक है। चिन जो होती है बच्चे की, ठोड़ी जो होती है वो टच करनी चाहिए ब्रेस्ट की, ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद में आगे करें, इसको आप रूम टेम्परेचर पे कितने टाइम रख सकते हो? रूम टेम्परेचर पे आप इसको रख सकते हो 8 घंटे तक, ठीक है गुरुदेव। इसके बाद में आप इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर कितने टाइम रख सकते हो? तो आप रख सकते हो इसको 24 घंटे तक, ठीक है सर। इसके बाद में आप इसको फ्रीजर के अंदर कितने टाइम रख सकते हो? तो फ्रीजर के अंदर आप रख सकते हो इसको 3 महीने तक, काम में भी ले सकते हो 3 महीने तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, ये जो सारी है ये एग्जाम के अंदर रिपीट पूछी जाती है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर से। ये सारा कॉन्सेप्ट था, ये ब्रेस्ट फीडिंग का था, जिसके अंदर अपने क्या नॉर्मली पूछते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर। इसके बाद में नॉर्मल जो वेट होता है बच्चे का एट बर्थ क्या होगा? एट जो बर्थ मैंने बता दिया 2.5 से 3.5 केजी होता है, ठीक है सर। उसके बाद में इसका जो वेट होता है ना, वो प्री टर्म जो बच्चा होता है, प्री टर्म बच्चा होता है, एक होता है टर्म बच्चा। टर्म मतलब, प्री टर्म मतलब 37 वीक से पहले अगर डिलीवरी हुई है तो वो बच्चा क्या करेगा? 15% अपने क्या बॉडी का वेट लॉस पहले हफ्ते के अंदर कर देगा। और टर्म वाला बच्चा कितना करेगा? 10% बॉडी का जो वेट लॉस है वो करे ही करेगा। कारण क्या होता है? क्योंकि इसके अंदर इमेच्योर किडनी होती है बच्चे की। इमेच्योर किडनी होने के कारण इसके अंदर पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया होने के कारण यहाँ से क्या होगा? फ्लूइड जो बाहर चला जाएगा बॉडी से। और यही कारण रहता है क्योंकि बच्चे के अंदर 80-55% क्या होता है? 80 या 80-55% क्या होता है? इसके अंदर वाटर ही होता है। इसी कारण ये बच्चा लॉस कर लेता है। ये करता है फर्स्ट 7 डे के अंदर, और इसको रीगेन कर लेता है अगले 8वें, 9वें और 10वें दिन के अंदर, इसको रीगेन भी कर लेता है। अब इसके बाद में बच्चे का जो वेट होता है वो 6 महीने तक कितना बढ़ेगा भाई? 20 से 30 ग्राम पर डे बढ़ेगा। 20 से 30 ग्राम बच्चे का वेट है वो पर डे बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? शुरुआत के 6 महीने के अंदर, ठीक है सर। इसके बाद में 6 से लेके 12 मंथ तक कितना आएगा? 10 से 15 ग्राम डेली वेट क्या करेगा बच्चा? वेट गेन करेगा, ठीक है सर। अब बच्चे की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? अच्छा चलो इसकी बात करते हैं वेट की। वेट, अच्छा एक और पूछा जाता है इसके अंदर, बच्चे का जो वेट है वो डबल कब हो जाता है? बच्चे का जो वेट है वो डबल हो जाता है 5 से 6 मंथ के अंदर। कब हो जाता है? 5 से 6 मंथ के अंदर बच्चे का जो वेट होता है वो
बर्थ के वजन के डबल हो जाता है। ठीक है सर। ट्रिपल कब हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है सर 12 मंथ पे। ठीक है सर। 4 टाइम कब हो जाता है? 4 टाइम हो जाता है 2 साल पे। 5 गुना कब हो जाता है? 3 साल पे। और 6 गुना कब हो जाता है? 5 साल पे। और 7 गुना कब हो जाता है? 7 साल पे। और 10 गुना वजन हो जाता है 10 साल पे। ये सीक्वेंस रहती है वेट की। अब हाइट की बात करें तो नॉर्मल बच्चे की जो हाइट होती है, जब एट बर्थ होता है तो बच्चे की जो हाइट होती है वो होती है 45 से 50 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए। हाइट की बात करें तो कितनी होती है? 45 से 50 सेंटीमीटर नॉर्मल क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए बच्चे की। और ये क्या करता है, बच्चा जो हाइट जो होती है बच्चे की वो